हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज let z1 equal to 3 and z2 equal to 7 represent 2 point A and B respectively on the complex plan. Let the curve C1 be the locus of the point PZ satisfying mod of z minus z1 की power 2 plus z mod of z minus z2 की power 2 equal to 10 and the curve C2 be the locus of the point PZ satisfying mod of z minus z1 की power 2 plus mod of z minus z2 की power 2 equal to 16. The locus of the point from which tangent draw to the curve 1 and curve 2 C2 perpendicular edge. यहाँ पर ये दोनों जो हमारे पास लोकस जहां से हमारे पास खींची जाएंगी टेंजेंट, वो बीच का एंगल क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। हमें यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, इनका लोकस। तो ये देखेंगे ये कैसे आएगा हमारे पास लोकस। पहले तो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे C1 और C2 रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा z माइनस का 3 मॉड की पावर 2, यहाँ पर क्या आएगा z माइनस का z2 की वैल्यू क्या है 7 की पावर 2 इक्वल टू 10। एंड सेकेंड कंडीशन से क्या आएगा मॉड z माइनस 3 की पावर 2 प्लस मॉड z माइनस 7 की पावर 2 इक्वल टू 16। एंड z इक्वल टू लेट करेंगे x प्लस आयोटा वाई, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे, बिकॉज मॉड z हम कैसे फाइंड करते हैं, मॉड z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट की पावर 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट की पावर 2। ऐसे ही से हम यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 29 इक्वल टू 10। इससे इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 5। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, यहाँ से 25 उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या बचेगा इसके पास 4, तो 4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही सेम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 29 इक्वल टू 16। इससे इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 8। एंड हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, यहाँ से 25 आएगा, कितना आएगा x माइनस 5 की पावर 2 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हमारे पास होगा कर्व 1। एंड इसका सेंटर कितना होगा हमारे पास, सेंटर आएगा 5,0। एंड ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं दोनों सर्कल को। एंड रेडियस R1 इक्वल टू क्या होगी 1। यहाँ पर देखेंगे कर्व 2 का सेंटर क्या आएगा 5,0 एंड यहाँ पर रेडियस क्या आएगी R2 इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सेंटर सेम के दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस डिफरेंस है। तो यहाँ से हम देखेंगे एक सर्कल हमारा अगर ऐसे होगा तो दूसरा कैसे होगा, ऐसे। एंड ये इनका सेंटर होगा। एंड हम यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट से अगर हम दोनों पर क्या ड्रॉ करें टेंजेंट, तो टेंजेंट ऐसे जाएगी हमारे पास। एंड यहाँ पर टेंजेंट कैसे जाएगी, ऐसे। इसके बीच का एंगल हमें कितना गिवन है 90, ये वाला एंगल। एंड अगर हम ये लाइन मैच करते हैं एंड ये वाली लाइन मैच करते हैं तो ये रेडियस का वर्क करेंगे। एंड रेडियस टेंजेंट पर कितना एंगल बनाती है, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90। एंड एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, इसमें तीन एंगल 90 90 है, तो फोर्थ अपने आप कितना हो जाएगा 90। तो अब यहां से देखेंगे हम, अगर हम इन दोनों को, हमें क्या फाइंड करना है, तो लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द टेंजेंट ड्रॉ टू C1 एंड C2, इस पॉइंट की हमें लोकस फाइंड करनी है। तो अगर हम इसे मैच करें, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास, छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है 1, ये डिस्टेंस होगी 2, एंड ये 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहां से हम देखेंगे अगर इस पॉइंट को हम जेड लेट करें तो यहां से इस सेंटर तक की दूरी कितनी होगी, निकाल लेंगे हम। जेड हमारे पास ये है और सेंटर हमारे कितना है 5,0। एंड यहां पर देखेंगे ये हमारे पास 90 90 90 क्या बन गया, एक आयत बन गया। एंड रेक्टेंगल के जो विकर्ण होते हैं तो ये भी सेम होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास √5। मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है √5। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम डिस्टेंस को, मॉड जेड माइनस सेंटर हमारे पास है 5,0, तो यहाँ पर पुट करेंगे कितना आएगा माइनस का 5 इक्वल टू √5। तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन डिस्टेंस बिटवीन
दिस पॉइंट जिसकी हमें लोकस फाइंड करनी थी एंड सेंटर कितनी है हमारे पास √5। तो ये हमारे पास क्या आ गई लोकस ऑफ पॉइंट दिस। तो यहां से देखेंगे हम, ये ऑप्शन हमारा ट्रू होगा, ऑप्शन डी। यही हमारा फाइनल आंसर है। बेस्ट ऑफ लक।